जी, वेलकम टू डिक्रिप्टर्स। लेट्स डिकोड द मार्केट्स। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम करते हैं चैनल के ऊपर। और एक न्यू वीकली एनालिसिस के साथ वीडियो लेके आया हूँ। तो देखिए, सिग्नल्स ग्रुप तो आप समझ लें काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं। बट मेजर जो फंडामेंटल्स हैं, न्यूज़ हैं, जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, सिंपल पॉलिटिकल मूव्स भी हैं, और बाकी भी जो चीज़ें हैं जो उसके अलावा प्रेडिक्शंस हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट ऑन रहती हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक न्यूज़ में आपको आगे इंशाल्लाह बताता हूँ, तो मैं उस बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो कोशिश किया करेंगे यार, जो मैं चीज़ बता रहा होता हूँ ना, वो असल में किसी इन्फॉर्मेशन, किसी नॉलेज की बेस पे होती है। इट इज़ नॉट समथिंग कि कोई थ्योरी है या कोई माइंड के अंदर कोई ख्याल आया तो वीडियो में बता दिया, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, हम पब्लिकली काम कर रहे होते हैं, मैं हूँ, कोई और बंदा है, हम पब्लिकली काम कर रहे होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन दी जाए। अगर कोई इन्फॉर्मेशन दी भी जा रही है या कोई बात, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया भी जा रहा है, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट के डिस्क्लेमर के साथ जो है कम से कम आगे प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो डेट्स बीइंग सेड, ऐसा है कि बिटकॉइन के स्टार्ट करते हैं। देखें, क्योंकि बिटकॉइन अभी आज 7 हो गई है, 8 हो जाएगी आज मार्केट जब ओपन होगी, तो 9 आ रही है। और आपको पता है कि 10 तक उनकी, यानी कि 9 की डेडलाइन है लास्ट। ठीक है, तो ETF की बड़ी कहानी चल रही है। बिटकॉइन के आप इस तरह समझ लें कि मैं इसको कहीं दूर कर देता हूँ। दिस इज़ समथिंग जो हमें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है, मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा एनीवेज। अच्छा, बिटकॉइन के मैंने कुछ, आप समझ लें कि लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ, और आप इन लेवल्स के ऊपर प्ले कर सकते हैं डिस्पाइट द न्यूज़। आप इन लेवल को, न्यूज़ जो मर्जी आए, इन लेवल को प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड के अंदर रखनी है कि हमारा ओवरऑल जो बायस है, यानी कि डायरेक्शन है, वो बेरिश है। ठीक है, अब बेरिश कब है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं लेवल थोड़े से आपके सामने लगा दूँ, और चीज़ को आपने यार प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चलना है। रिस्क मैनेजमेंट हमारी क्या है, 5% फंड्स और 10x की लेवरेज, या 10% आप फंड के लें, ठीक है, और 5x की लेवरेज, एक ही बात है। आप उसको, यानी कि पोजीशन साइज आपका बेसिकली सेम हो जाता है। और ये मैं एक एंट्री की बात करूँ, अगर आप 2 एंट्रीज ले रहे हैं तो फिर आपने 2 एंट्रीज में एवरेज करना है। ठीक है, ऑब्वियसली कॉमन सी बात है। बेसिकली पोजीशन साइज आपका सेम रहना चाहिए। अच्छा, ये मेरे पास 2 लेवल हैं आपके। बिटकॉइन के लिए थोड़ा सा मार्केट यहाँ तक तो बिल्कुल डेफिनेटली आ सकती है, 100% आएगी यहाँ पे मार्केट। ठीक है, अब कब आएगी और कहाँ से आएगी वो कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, नाउ ये जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, ये आप समझ लें कि ये थोड़े से, ऑब्वियसली जितना नीचे के लेवल हैं तो वो आपको उस हिसाब से पड़ेंगे। तो एनीवे, इसके बीच में एक 34,600 का लेवल भी है। सही है, लेकिन मैं ज़्यादा लेवल नहीं लगाऊंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, लेकिन ये मैं एक लेवल लिख देता हूँ, लिख में दे देता हूँ इसको। लगा, लाइन हम नहीं लगाते, लाइन हमारी ये 4 ही लेंगे। ठीक है, 34,600 का भी एक हमारे पास लेवल है। अच्छा, मार्केट इस लेवल तक तो डेफिनेटली आ सकती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100% कन्फर्म। 100% कन्फर्म कभी सुना है? मैं लिख रहा हूँ। सही है। अच्छा, अब एक ये एरिया है हमारे पास, इसकी प्रोबेबिलिटी 100 से कम होगी, बट इसको फॉर टाइम बिंग लेट से 80 कर देते हैं। 80 इसकी रहेगी। ठीक है, और ये ऑब्वियसली आपका 80 से ज़्यादा है, 100 से कम है। ठीक है, 34,600 का एरिया। नाउ प्राइस क्या कर सकती है, मैं आपको ऊपर भी 2 एरिया दे रहा हूँ। प्रॉपर मैं आपको इसकी ट्रेड बताने लगा हूँ बिटकॉइन की। पैसा बनाना है ना, बनाओ, चलो, पैसा आपका है, बनाओ। 46 एंड 48, 800 लगेगा ना भैया। अच्छा, ये लेवल्स हैं। अब आपने क्या करना है कि इन लेवल से आपने शॉर्ट लेनी है, सिर्फ शॉर्ट लेनी है। बाय ट्रिक की है, सिर्फ शॉर्ट लेनी है।
और शॉर्ट आपने लेकर इस लेवल तक तो लाजमी आपने राइट करना है। अगर आपके पास लेट से $10,000 का अकाउंट है, ठीक है, या जितना भी अकाउंट है, आप यहाँ से 22% मूव विदाउट लेवरेज यानी 1x की लेवरेज के साथ आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप पूरा फंड लगाते हो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, और अगर आप 5% लगाते हो तो उस हिसाब से बन जाएगा। इसके ऊपर बहरहाल मैं वीडियो बना दूंगा एक। तो ये प्रॉपर एक ट्रेड आपको मैंने दे दी है बगैर कोई बात किए। ठीक है, 100% कन्फर्म ये लेवल आएगा। सही है। अच्छा, एक बिटकॉइन के अंदर और चीज़ ये है कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बिटकॉइन के अंदर अब भी फंड नहीं आया। बड़े बड़े हेज फंड्स की और बाकियों की स्टेटमेंट आई है कि जैसे ही ETF अप्रूव होगा हम उसके बाद इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। तो यकीन जाने आप लोग स्टिल अर्ली हैं, क्रिप्टो में लाजमी इन्वेस्ट करें। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरा काम है आपको बताना कि पैसा कैसा बनेगा। मेरे चैनल पे ये काम नहीं होगा कि गोल्ड बाय है गोल्ड सेल है। गोल्ड की कितनी कॉल्स मैं आपको दे चुका हूँ, कम दी है ना, लेकिन जो दी है वो उधर तक मार्केट गई है और वहाँ से प्रॉपर बाय का जब सेटअप था बाय गई है, जब रिजेक्शन सेल का सेटअप था तब सेल गई है प्रॉपर। ठीक है, और पिन पॉइंट से जा रही है भाई। ठीक है, अच्छा सेटअप का वेट करो, अच्छा लॉट लगाओ, यही मकसद होता है। बाकी जिस दिन जिस पेयर की न्यूज़ है उस पर आप काम करो। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, देखो अगर आप गोल्ड के अंदर आप 100 पिप्स बनाते हो, 100 पिप्स की आप मूव कवर करते हो गोल्ड के अंदर, और आप लेते हो 1 स्टैंडर्ड लॉट। ठीक है, अगर यही आप 50 पिप्स की, क्योंकि करेंसी पेयर कम मूव करता है ना, लेट से हमारे पास XYZ करेंसी पेयर है, तो आप उसके अंदर 2 स्टैंडर्ड लॉट ले लो। 100 पिप्स के ऊपर 1 स्टैंडर्ड लॉट इतना ही प्रॉफिट देगा जितना 50 पिप्स के ऊपर 2 का स्टैंडर्ड लॉट लेगा। प्रॉफिट बनाने से मतलब रखो यार, आप लोगों को बेसिक मैथ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब गोल्ड के अंदर जब ट्रेड बनेगी तब लो, नहीं बनती तो उसको अवॉइड करो, कोशिश करो कि गोल्ड को लॉन्ग टर्म जो है ट्रेड करो। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसको टेक्निकल साइड पे बाद में आता हूँ। तो बहरहाल ये बिटकॉइन का एक एनालिसिस था प्रॉपर, और दूसरा ये है कि बिटकॉइन अगर नीचे आता है तो अल्ट कॉइन्स भी नीचे आएंगे, और अल्ट कॉइन्स के साथ आपको पता है इथेरियम भी है। लेकिन एक बात याद रखनी है, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही बिटकॉइन के अंदर से प्रॉपर डंप आएगा तो वो पैसा बिटकॉइन के अंदर से निकल कर दूसरे जो कॉइन्स हैं उनके अंदर मूव कर जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली डंप के बाद इसमें आएगी, लेकिन वो पैसा उधर मूव कर जाएगा। और इसमें आप इथेरियम को जो है टॉप के ऊपर रख सकते हैं। सही है, और उसकी वजह बेसिकली एक हम ये चार्ट देख लेते हैं, दिस इज़ कॉल्ड इथेरियम BTC का चार्ट। ठीक है, उसकी वजह आप ये समझ लें कि हमारे पास एक चार्ट है। ठीक है, बेसिकली इथेरियम और बिटकॉइन की रेशो है, एंड इट शोज के अभी इस वक्त तो इथेरियम जो है वो वीकर है, लेकिन जब ऐसा होगा तो बिटकॉइन विल बी वीकर एंड इथेरियम आपका बाउंस बैक करेगा, इथेरियम के अंदर स्ट्रेंथ आएगी। सही है, और ऑब्वियसली इथेरियम की वो एक अपग्रेड भी आ रही है, और वो चीज़ भी है। उसके अलावा ये है कि आप ये कॉइन्स हैं आप इनको देख सकते हो, ये अभी हमारे पास में हम प्रॉपर क्रिप्टो को कवर करना स्टार्ट करेंगे, जो क्रिप्टो का हक बनता है। ठीक है, जिन्होंने फॉरेक्स करना है वो फॉरेक्स करेंगे, जिन्होंने नहीं करना तो नहीं करेंगे। जी हमारे पास ये आपके पास डेट्स लिखी हैं, APT की, शील की, ICP की, GMT की, NS की, OS की, GFAL की। आप इन सारे टोकन्स को न्यूज़ वाइज आप इनको बाय कर सकते हैं। लेट्स से अगर हम APT का कॉइन खोलें तो APT में क्या है कि आपके पास स्टिल हाँ, आपके पास स्टिल डाउन साइड की मूव रहती है। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर जो है एक बाई की एंट्री आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली 9th और ये फेड आपका चला जाएगा, SEC वाला जो भी ETF का मामला है। तो आपके पास ये डेट कब बन रही है, आपके पास बन रही है 12 जनवरी को। तो आपको अगर 9-10 को डिप मिलती है नीचे 5-6 के एरिया के पास, और इवन अगर 5 से नीचे मिलती है तो फिर तो डेफिनेटली, बट अगर आपको ये एरिया मिलता है 5-6 का तो आप इसको डेफिनेटली बाय करो। ठीक है, लेकिन
ये नहीं कि चलती हुई मार्केट में मार्केट गिरती जा रही है तो आपने यहाँ से 5-6 देखा तो नहीं, प्रॉपर सेटअप बनेगा फिर सही है। बट ये अभी आप इसको मुझे इनबॉक्स करके भी पूछ सकते हो, बट ये इस तरह आपने इसको लेवल्स को ट्रेड करना होता है, ठीक है। मैं आपको मेथड बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट डैट। दूसरा ये है कि मेरा पर्सनल व्यू ये है कि यार बिटकॉइन का ETF जो है ना वो डिले हो सकता है अगेन, ठीक है। मैं नहीं चाहूँगा कि, बल्कि मैं चाहूँगा कि हो कि हमें यार अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा बाई की। बट इशू ये है कि ना बिटकॉइन जो है न्यू एक एसेट है, और जब नेस्डैक के साथ और आपकी जो मीटिंग अभी चली थी SEC की, उन्होंने यही डिसाइड किया कि यार ये न्यू एसेट है, इसके लिए न्यू रूल्स और रेगुलेशन बनाने चाहिए। वो सारा कुछ हो जाता है तो फिर अच्छा पैसा भी आएगा इसके अंदर, और एक अच्छा रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है। तो डोंट मिस दिस थिंग। अच्छा अब चलते हैं, हाँ डेडलाइन से याद आया, डेडलाइन अगर 9 जनवरी 10 जनवरी को ये नहीं होता तो अगली जो डेडलाइन हमारे पास वो 15 मार्च की है, ठीक है। और मार्च के साथ वही हाल्विंग वाला चक्कर है, और हाल्विंग से पहले अच्छा डंप आता है, तो 20-25-30% डंप भी आप अपने माइंड के अंदर रखें, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ, मैंने आपको कह दिया कि आपको पास मार्केट में कन्फर्म लेवल तो मैंने आपको बता दिया 100%। 80% का मतलब ये नहीं है कि 80% नहीं आएगा। वेयर इज दैट चार्ट? BSTTR, ओके। अच्छा पता नहीं कौन सा वाला चार्ट था, एनीवेज वो लेवल जो मैंने आपको लिखवाए थे, ठीक है, वो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर अगर यहाँ से भी देख सकते हैं ना, ज़रूरी तो नहीं उस चार्ट पे जाना है। आप अगर यहाँ से भी करंट प्राइस से भी अगर 20% 25% कंसीडर करते हैं तो इट इज़ सेम लेवल, ठीक है। 30% इस लेवल पे आ जाता है तो सेम लेवल, आप इसको डेफिनेटली बहुत अच्छी शॉट है, बहुत अच्छा पैसा है। आई थिंक अभी इस सिनेरियो में जो सबसे अच्छा पैसा है वो इस ट्रेड के अंदर है, बाकी आपकी मर्जी है, ऑब्वियसली आपका अकाउंट है। रेड सी की सिचुएशन अगेन डिस्टर्बेंस है, और प्रॉपर अगर मैं आपको ये हमारे पास आप समझें कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की भी जो है वो लड़ाई छिड़ चुकी है, और नॉर्थ कोरिया ने प्रॉपर स्टेटमेंट दी है कि जो हमारे मिसाइल डिटेक्ट नहीं हो पा रहे, इससे अच्छा तो कुत्ते सूंघ लेते हैं, डॉग्स कैन स्मेल, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। और उसकी जो किम की बेटी है उसकी तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट आई है कि हमें बस थोड़ी सी प्रोवोक करें आप तो हम तैयार बैठे हैं। और प्रॉपर जो एक वर्ड उनकी तरफ से यूज़ किया है कि मिलिट्री जो है वो ऑलरेडी अनलॉक्ड बैठी हुई है। और एक बात बताया चलूँ, ये किम साहब है ना, ये थोड़ा सा सटके हुए हैं पुतिन की तरह, और उसमें आप समझ लें कि जो नॉर्थ कोरिया है ना आपका, ये न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है। और नॉर्थ कोरिया का मैंने आपको काफ़ी पहले बताया था, साइबर अटैक्स में भी मैंने इनका जिक्र किया था, और ये सारा कुछ नहीं था, कहीं पे किसी जगह पे भी कोई न्यूज़ नहीं थी, सारा मैंने आपको बताया था। कंट्रीज़ के नाम लेके मैंने आपको बताई हुई हैं, कंट्रीज़ के नाम लेकर मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब आप देखें ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का काम चल गया है, आगे हम चलते हैं प्रॉपर, ठीक है। अभी भी इस वक्त भी अटैक्स जो हैं दोनों साइड से जारी हैं, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जो है थोड़ा सा ज़्यादा डोमिनेंट है फ़िलहाल। दूसरी जो न्यूज़ है हमारे पास रेड सी के ऊपर, ये बेसिकली कॉस्को शिपिंग है। ये वो शिपिंग कंपनी है जो कि पूरी दुनिया का तकरीबन 5 से 6% ग्लोबल शिपिंग रूट्स या ट्रेड रूट्स जो है वो कंट्रोल करती है। इन्होंने अपनी सर्विसेज होल्ड कर दी हैं, अपनी सर्विसेज सस्पेंड कर दी हैं इस वक्त रेड सी के अंदर, जो हूथीज़ का अटैक वगैरह आ रहा है और वो सारा कुछ। अच्छा सुबह एक न्यूज़ भी आई थी आई थिंक कि उनका एक ड्रोन जो है हूथीज़ का वो US की नेवल आर्मी ने गिराया है, ठीक है। और सेल्फ डिफेंस के अंदर बहरल, ठीक है सेल्फ डिफेंस ही होगा, बट ये है कि आप किसी के घर में जाएंगे तो उसने आगे से फायर ही करना है ना, ये तो नहीं आप कहीं पे भी उठ के चले जाएं। बहरल जो भी है वो एक ये इशू एस्केलेट हो रहा है। अभी कुछ आप समझ लें कि हायर लेवल के लोग भी मारे गए हैं जो गवर्नमेंट्स में होते हैं दोनों साइड पे, स्पेशली हमास और वो लेबनान वाली साइड के ऊपर। अच्छा लेबनान से याद आया, लेबनान में बेसिकली दूसरी साइड पे भी प्रॉपर, पहले तो छोटी मोटी झड़पें हो रही थी ना, जैसे
आपकी पाकिस्तान इंडिया की भी होती रहती हैं। तो अब भी थोड़ा सा ना एस्केलेशन शुरू हो गया है लेबनान वाली साइड पे भी, और उधर से प्रॉपर स्टेटमेंट आई है इसराइल की तरफ से कि ये टेररिस्ट हैं, और आप इस तरह समझ लें कि उन्होंने बेसिकली लेबनान वालों को बोला है, और लेबनान बेसिकली उसमें क्या है, हिजबुल्ला का जो ग्रुप है, और हिजबुल्ला आपको पता है कि ईरानियन गवर्नमेंट का आप समझें उसकी तरफ से उसको बैकिंग हासिल है। तो ये सारे कड़ियाँ जो है ना वहीं पे जुड़ती हैं। ईरान ने बस आना है और काम हो जाना है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और बहरहाल अब जो इसराइल जो है दूसरी साइड पे भी वॉर प्रॉपर कर सकता है, छोटी मोटी तो ऑब्वियसली चलती रहती हैं, लेकिन प्रॉपर वॉर एक बिल्कुल चांस है, ठीक है। अच्छा, अब ये शिपमेंट वाली मैंने जो पिक्चर ली है, ये शिपमेंट वाली पिक्चर इस तरह है कि मैंने आपको बताया था कि शिपमेंट की मैंने आपको एक दफ़ा चार्ट भी दिखाया था कि हमारे पास कैसे इसकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी। ये सारी चीज़ें नहीं हुई थी ना, रेड सी का मामला नहीं हुआ था, चार्ट से बताया था ना, चार्ट से बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है। तो असल में काफ़ी लोग गिला भी करते हैं यार, आप स्मार्ट मनी के ट्रेडर हैं, और कभी आपने मूविंग एवरेज लगाई होती है, कभी सिंपल लेवल लगा लेते हो। देखो यार, बात ये है कि मेरा मानना यह है कि एनालिसिस बंदा उसके साथ करता है जिसको चीज़ आती हो, ठीक है, समझाता उसको है, या डिस्कशन उसके साथ होती है जिसको चीज़ आती हो, और फिर उस पर डिस्कशन होती है। अदरवाइज़ तो सिखाने वाला काम है, ठीक है। अब सिखाने के लिए क्या है कि ऑब्वियसली ग्रुप्स हैं हमारे, कोर्सेज हैं, अब वहाँ पे आएँ। यूट्यूब के ऊपर या आप फ्री ग्रुप के अंदर सिग्नल की तवक्को लेके बैठेंगे तो सिग्नल फ्री ग्रुप में तो मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी आईबी के थ्रू आप फ्री ही ले रहे हैं ना चीज़। अगर आपको वो भी नहीं चाहिए, आपको पेमेंट वाला काम भी नहीं करना, तो यानी कि आप सिर्फ लेने आए हैं मार्केट में, देने कुछ नहीं आए। तो ऐसे तो काम नहीं चलता, किसी के साथ भी नहीं चलेगा, ठीक है। कोई भी ऐसे नहीं करेगा, कोई भी अगर आपको फ्री दे रहा है तो वो लिमिटेड टाइम के लिए। हमने भी 2-3 साल फ्री सर्विसेज दी हैं, अभी हम जाके पेड किए। तो एनीवेज ये आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इटालियन फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया है कि यूएस को जो है अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात तो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, मैं अपनी तरफ से ये बात करूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जी उसको अपनी हद में रहना चाहिए, और यूरोप की अपनी एक मिलिट्री होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, ये सारे अपनी एक मिलिट्री होनी चाहिए, और यूके को भी बाहर होना चाहिए। यूके तो आपको ऑलरेडी पता है ना, यूरोप का हिस्सा, वो कब का ख़त्म हो चुका है, पाउंड और ये यूरो, इसीलिए दो सेपरेट करेंसीज हैं। अब एक बात और सुन लें, ये जो यूरोप का स्टेटमेंट आई है ना, ये मैं पहले काफ़ी दफ़ा बात कर चुका था, लेकिन मेरे माइंड में बात नहीं थी, ये आज दोबारा खुली है, तो मुझे वो आपको मैं दोबारा बात कर रहा हूँ। यूरोप के अंदर जितने कंट्रीज़ हैं, इनकी दो हिस्से हो जाएंगे, और ये दो हिस्से, एक अमेरिका के साथ होगा और एक दूसरा रशिया लोगों के साथ होगा। वो इसलिए नहीं हो रहे कि वो रशिया लोगों को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट, मफाद जो है उस साइड पे है। क्योंकि यूरोप जो है कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, ना खाने को, ना पीने को, ना कोई एनर्जी सेक्टर है इसका, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट है, और सारी कंट्रीज़ के जो आपके फॉरेन अफेयर्स बनते हैं, आपकी जो पॉलिसीज़ बनती हैं, वो अपने इंटरेस्ट की बेस के ऊपर बनती हैं। तो अब जो कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा डैमेज होंगे, क्योंकि यूएस तो निकल जाएगा ना अपना ऑयल लेके यार, इनको इनको कौन सप्लाई करेगा। तो यूएस तो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं ना इनको, एज ए सुपर पावर वो दादा बना हुआ है, ठीक है, तो वो तो यूज़ कर रहा है। तो अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब प्रॉपर ब्लॉक्स बनेंगे वर्ल्ड वॉर 1 के, एक ब्लॉक ए होगा, ब्लॉक 2 होगा, ये मेजर यूरोप के कंट्रीज आपके स्प्लिट रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पूरा यूरोप वर्सेस उधर होगा, नहीं, यहाँ से भी स्प्लिट होगी। जैसे वहाँ पर ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही होती है ना यूएस की तरफ से बाकी की तरफ, वो भी गेम खेल रहे हैं, चाइना, रशिया वगैरह, वो भी आपके पास गेम खेल रहे हैं। अच्छा, चाइना से याद आया, चाइना ने भी आपके थ्रेट दिया है यूएस को, और उन्होंने तकरीबन आप समझ लें कि 5 डिफेंस कंपनीज जो हैं यूएस की, वो उन्होंने जो है बंद कर दी है, ठीक है, यानी यूएस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए, ना वो वेपन सेल कर सकते हैं, और ना ही वो आप समझ लें कि कोई किसी किस्म की वो जो कंपनीज हैं वो ट्रांजैक्शन कर सकती हैं। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था
जिस दिन मैंने आपको बताया था सुबह सुबह की वीडियो में कि नैस्डैक जो है एनवीडिया वो नीचे आ सकता है, ठीक है। वो किस लिए बताया था, उसमें क्या था, चिपिंग का मामला था, चिप्स वगैरह का, जो चाइना को आती थी चिप्स फ्रांस से और बाकी जगहों से, उसमें बाइडन ने रोकने की कोशिश की थी। तो ये चाइना का रिस्पॉन्स आया कि आपने भाई आर्म्स नहीं देने, आपने फंडिंग नहीं करनी, अदरवाइज़ हमारी तरफ से सख्त रिस्पॉन्स आएगा। और चाइना ताइवान के मामले पे बिल्कुल समझ लें कि बैक फुट पे नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और चाइना ऐसा कंट्री है कि वो यूएस जैसे 2-3 कंट्री को मारने की सलाहियत रखता है, और सेम फॉर यूएस, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ जोक। बहरल आई डोंट नो ये मामलात इस तरह रहते हैं या नहीं, बट डेफिनेटली रशिया वर्सेस यूक्रेन रहने लगा है, साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया रहने लगा है, चाइना वर्सेस ताइवान रहने लगा है। अमेरिका ऑयल की तरफ ज़्यादा उसकी नज़रें होंगी, वो इस सारों को लड़ा के अपने इलेक्शन और बाकी चीज़ें वो कवर करके ऑयल शाइल ले जाएगा, और फिर काम चलते रहेंगे। इवेंचुअली वॉर जो है ये आपकी आगे जो है एस्केलेट करेगी आने वाले सालों में, महीनों में। ये ओवर द नाइट न्यूक्लियर की बातें नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियर का बटन दबाना एक बंदे के हाथ में भी नहीं होता, उसमें भी आपके पास प्रॉपर चेन होती है कि एक बंदे का मीटर ना फिर जाए तो वो कर दे, क्योंकि वंस अगर आपने बटन दबा दिया तो देन यू आर गॉन। उधर से भी आएगा, फिर आपकी अलाइंसेस पे भी वो इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। वो सारा कुछ फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। अब इस सिनेरियो को, ये पूरा भी वीकेंड के ऊपर भी डेवलप हुआ है, इन सिनेरियो को देखते हुए वी आर एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड जो है वो गैप अप ओपन हो सकता है, और डिक्सी जो है वो गैप डाउन ओपन हो सकता है। और डिक्सी के साथ साथ आपका नैस्डैक S&P 500 भी गैप डाउन होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, बट डिक्सी और गोल्ड के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं। और ऑयल भी आपका थोड़ा सा बुलिश है। ऑयल का तो मैंने आपको बताया हुआ है कब से कि आप उसको बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी है प्ले करना, यानी कि आप यहाँ से भी बाई कर सकते थे 70-72 से भी, और नीचे 68 का एरिया, 65 का एरिया भी ओपन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी ऊपर वहाँ तक मार्केट नहीं गई, नीचे 68-65 तक तो वहाँ पे नहीं जा सकते, अभी भी ओपन है, ठीक है। अभी भी ओपन है, वहाँ पे जाती है तो बाई कर सकते हो। बट आई विल, अगर मैं ऑयल का एक प्रॉपर आपको बना के दिखाऊं, मतलब अगर मैं ऑयल के ऊपर एक मार्कअप आपको दूं, ठीक है, तो व्हाट आई कैन सजेस्ट इज़ कि मार्केट इस तरह का कुछ कर सकती है कि मार्केट 78 तक तकरीबन जाए, उसके बाद दोबारा ये एरिया टेस्ट करे, या लेट से 68 का एरिया भी टेस्ट करती है, यानी बिटवीन दिस टू लाइन्स, ठीक है, एंड देन इट कैन गो अगेन अप। अब वर्स्ट सिनेरियो में मार्केट आपके पास 64 का एरिया भी टच कर सकती है, बट लेट्स से कि हमारे पास ये डबल बॉटम टाइप या कुछ बन जाता है, एंड वी कैन गो अप अगेन, ठीक है। ये एक आपके पास सिनेरियो प्ले हो सकता है। यूरो का अच्छा, ये सारी जो ट्रेड्स हैं ना, ये मैं हमने एक वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर। तो ये सारी की सारी ट्रेड्स जो है हमारे पास, ये नैस्डैक की, ये बाकी, ठीक है, ये आप देख लें प्रॉपर ऊपर से सेल है। ये बेसिकली USD CHF की ट्रेड है, प्रॉपर पिन पॉइंट एक्यूरेसी थी, ये आपके पास देख सकते हैं। लेट मी, अच्छा ये बार बार यहाँ पे नहीं एंट्री आ रही है, एनीवेज ग्रुप में भी शेयर है, ठीक है। ये डिफरेंट ट्रेड्स हमारे पास गोल्ड की, आपके पास ये नैस्डैक, ठीक है, ये इसी वीक की ट्रेड है, यूरो JPY की, कैड JPY की, ये USD CHF की ट्रेड थी, ठीक है। ये बाकी ट्रेड हैं, तो सारी न्यूज़ के ऊपर, न्यूज़ से पहले की ट्रेड्स हैं, सही है। ये गोल्ड की ट्रेड हमारे पास यहाँ से चल रही है, ये ऊपर लाइन देख रहे हो, ये यहाँ से चल रही है, और 2 दिन पहले लिमिट लगी हुई थी। तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल देखा करें, और ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में तकरीबन तकरीबन बताई हुई थी। अब यूरो के अंदर क्या है, जीयू के अंदर क्या है, हम इसके ऊपर बुलिश हैं ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल हम बुलिश हैं, एक रिट्रेसमेंट आनी थी वो आ चुकी है, थोड़ा सा और भी आ सकती है, बट ओवरऑल बायस इज बुलिश अप टिल दिस टारगेट, सिंपल एज डैट, ठीक है। सेम गोज फॉर JBP USD, उसका भी मैंने आपको टारगेट बताया हुआ है। लॉन्ग टर्म टारगेट वही है, हमारे ग्रुप में अभी भी ट्रेड चल रही है, लॉन्ग टर्म टारगेट वही है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1.32 का टारगेट है लॉन्ग टर्म, सही, लॉन्ग टर्म की बात करो। और JPY पेयर्स ऑब्वियसली आपके पास डाउन आ सकते हैं, स्पेशली USD JPY, और उसके बाद CHF JPY, इसको आप ट्रेड कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियसली नैस्डैक S&P 500 ओवरऑल थोड़ा सा ऊपर जाने की रखते हैं पोजीशन। रिट्रेसमेंट बाय होगी, आप इसको 500-600 तक रिट्रेसमेंट बाय देख सकते हो। S&P 500 भी सेम। US 30 इज समथिंग आई डोंट वांट डिस्कस। XCG, आप सिल्वर को जो है आप समझ लें कि अगर अच्छा इसका सिल्वर का ना, अगर आप डेली का पैटर्न देखो, ठीक है, तो एक ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है सिल्वर का, तो सिल्वर ऑल द वे आपका स्ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है 21.8 का लेवल, और इवन 20.6 का लेवल भी आपके पास टच हो सकता है। ठीक है, सिल्वर के ऊपर यूरो AUD NZD JPY के ज़्यादा पेयर जो है ना आपके पास बेरिश रहेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्सी और वो सारा कुछ। तो बाकी न्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। मंडे हमारे पास कोई CHF की न्यूज़ है, आई डोंट वांट कंसीडर दिस वन। और ये हमारे पास अब देख लो सारे येलो आपके पास ये हैं। ठीक है, अब वॉर की वजह से थोड़ी बहुत मूवमेंट आ सकती है पेयर्स के अंदर, बट अदरवाइज आपके पास जो सिर्फ मेन इवेंट आ रहा है वो थर्सडे को दिन आ रहा है कोर CPI का। और मार्केट कोर CPI या कोर CPI कह रहा हूँ, ओवरऑल CPI थोड़ा सा अप साइड पे देख रही है। उसकी वजह क्या है? शिपिंग की प्राइसेस, शिपिंग की वजह से इन्फ्लेशन, वॉर में टेंशन बढ़ेगी वॉर की वजह से, ऑयल की प्राइसेस। ठीक है, और अगेन आप एक क्या कर सकते हैं कि अगर आप XNG को भी देखो, XNG प्लेज अ लॉट ऑफ रोल जब आपके पास CPI का आता है। तो XNG आपके पास ऊपर है, यानी कि एनर्जी सेक्टर आपके पास तकरीबन, ऑयल को आपके लिए स्टेबल है लेकिन नेचुरल गैस ऊपर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बुलिश आ सकता है। एटलीस्ट मार्केट ये एक्सपेक्ट करिए, मार्केट कैसे देखो 3.1 पिछला था, 3.2 एक्सपेक्ट करिए। ये डाटा 3.32 तक आ सकता है, 3.4 आ सकता है, बट लेट्स से कि 3.3 का ये डाटा आ जाता है। ठीक है, ये वाला तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बुलिश रिएक्शन आ सकता है, बट डिपेंड करता है मार्केट में, देखना पड़ेगा कि ये पिछले 4 दिनों में क्या हुआ है। ठीक है, अभी थर्सडे की डायरेक्ट बात करना इट इज़ नॉट समथिंग जो करनी चाहिए। उसके बाद फिर ऑब्वियसली PPI का डाटा है, तो CPI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पूरे वीक में CPI का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये 10 ईयर्स बॉन्ड ऑक्शन हमारे पास, आई थिंक एक आधी बॉन्ड ऑक्शन और भी थी हमारे पास। ट्रेड बैलेंस, ये ट्रेड बैलेंस को भी देखा करें USD वाले को। ठीक है, इट इज़ समथिंग आई विल टीच यू गाइस सम। आई थिंक एक हमारे पास ये है ना, ये तो JPY की है, USD की। हाँ, ये है 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन, 10 ईयर बॉन्ड ऑक्शन एंड 30 ईयर बॉन्ड ऑक्शन, ये दोनों ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नैस्डैक S&P 500 के। ये US सेशन के अंदर है, और US सेशन के अंदर स्टॉक मार्केट को आप ट्रेड किया करें, उसको देखा करें, और डेट्स ऑल। तो बाकी होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और लोगों के साथ इसको शेयर किया करें। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले बेसिकली ये कोर्स हम बैच नंबर 2 दोबारा लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, इसकी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वैसे तो इसकी ऑब्वियसली, अच्छा, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा डायरेक्ट प्रैक्टिकल लेक्चर्स हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू अप टिल एडवांस टॉपिक तक जो भी हमारे एक मॉड्यूल बना है उसके हिसाब से 1 से 1.5 महीने का कोर्स है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे साथ में। ठीक है, और देयर इज़ समथिंग कॉल्ड मैजिक नंबर्स, जो कि आप समझ लें कि एक तरह से इंट्रोड्यूस जो है वो मैंने की हुई है। और ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें भी यूज़ होता है, बट इसको आप यहाँ पर, ये वो चीज़ है जो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। ठीक है, मार्केट में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। नाउ अगर आप किसी और ग्रुप में हैं और IB के थ्रू नहीं आ सकते, तो आपको ज़ाहिर बात है ये फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर आप फ्री लेना चाहते हैं, तो आप एक्सनेस या ऑक्टा के अंदर IB के थ्रू आ जाएं, और वो आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है, बट ऑब्वियसली जो आपसे पहले बंदे हैं उनका बैच पहले बनेगा और फिर आपके साथ, बट फीस का भी ये है कि उनका बैच बना है या नहीं, आप डायरेक्ट इनरोल हो जाओगे। तो 13 जनवरी तक इसकी, यानी कि इस एक हफ़्ता आपको दे रहे हैं, और एक हफ़्ते में अपनी बुकिंग कर लें आप, और बुकिंग करने के बाद जो है उसको हम प्रॉपर में डेट अनाउंस कर दूंगा और उसको हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है,
और बाकी भी आईबी का लिंक जो है ऑक्टा का एक्सनेस का दोनों का डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। तो कोर्स बहरहाल वैल्यूएबल है। बहुत से लोग कहते हैं कि जी पैसों का क्यों दे रहे हैं ये वो। देखें, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गिव एंड टेक वाली बात है, सही है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको फ्री लर्निंग करनी है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि फ्री तो 40-50 हज़ार चैनल यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, तो आपने अभी तक लर्निंग क्यों नहीं की? ठीक है, तो अपनी लर्निंग करें, और कहीं से भी होती है, सही है, कहीं से भी होती है आप करें, डजेंट मैटर। बहरहाल ये आपके पास फ्री ऑप्शन भी अवेलेबल है आईबी के थ्रू, पैसों वाला भी ऑप्शन है, आपकी अपनी चॉइस है। 2024 में पहुंच चुके हैं, ठीक है, फ्री विल है आपकी। तो एनीवे बाकी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Decryptors. Join us for more.